पूजा पाठ ना करते तो शायद प्रेम नहीं हो पाता। हाँ। और अगर पूजा पाठ करते तो शायद तभी प्रेम हुआ। गृहस्थ जीवन में भी आप कर सकते हो, लोगों का कल्याण कर सकते हो। एक को मदिरा पान करना पसंद हो, एक को मांस खाना पसंद हो, और किसी को चरित्रहीनता पसंद हो, और किसी को भक्ति पसंद हो, तो वो चारों एक दूसरे का मार्ग अवरोधक हैं। तो वो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, वो एक दूसरे की बुराई करेंगे और ना जमेगी उनकी ना कुछ। वो खुद को बड़ा बताएगा, वो खुद को बड़ा बताएगा, चारों में यही खटपट चलती रहेगी। और यही चीज़ है, अगर आप किसी को सुधारना चाहोगे तो आप सुधारना नहीं चाहता हो। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, अभी हम हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम में, और यहाँ पर बागेश्वर धाम सरकार के सिद्धपीठ आश्रम में पूज्य पाराशर महाराज जी की 7 दिवसीय कथा चल रही है। 24 से 30 दिसंबर तक होनी है कथा, और गुरु जी भी धाम पर ही हैं। जो भक्त आना चाहते हैं धाम पर आ सकते हैं। और बागेश्वर धाम के प्रिय शिष्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हम इनसे बहुत सारी चीज़ें जानेंगे कि कब से बागेश्वर धाम आ रहे हैं, बागेश्वर धाम आने से इनको क्या फ़ायदा हुआ, और बागेश्वर धाम सरकार को कैसे और कब से जानते हैं। बहुत सारी बातें करेंगे इनसे। तो सबसे पहले भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज ओझा है। कहाँ से आए हैं भाई? प्रयागराज। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार को आप कब से और कैसे जानते हैं? बहुत टाइम से जानते हैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे अक्सर रील देखा करते थे। अच्छा। और यूट्यूब पे भी देखते थे कभी, बहुत सारी वीडियो कथाएं, तो देखते थे। थोड़ा सा लगाव हुआ गुरुजी से, और देखते थे तो थोड़ी सी शांति मिलती थी। अच्छा। तो हमें लगा कि चलना चाहिए, कुछ है वहाँ पे, एक पॉजिटिव एनर्जी थी वहाँ पे, उनकी शब्दों में ही था वो सारी चीज़ें। तो हमें लगा कि पहुँचना चाहिए वहाँ पे एक बार, और आए यहाँ पे, और बहुत सुकून मिल रहा है। अच्छा, बागेश्वर धाम आप आए, कैसा लग रहा है आपको? अद्भुत, मतलब वर्णन नहीं कर सकते। अच्छा। ऐसा प्रतीत है, वर्णन नहीं कर सकते जिसका। मतलब बागेश्वर धाम सरकार को आप सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जानते हैं। भाई, मैं छोटा सा सवाल आपसे करूंगा कि सोशल मीडिया के माध्यम से ही जब से आप बागेश्वर धाम सरकार को जानते हैं, तब से आपके अंदर, चाहे आपके परिवार के अंदर, कुछ बदलाव हुआ, कुछ परिवर्तन आपको नज़र आया कि हाँ, बागेश्वर धाम सरकार की वीडियोज़ देखने के बाद हमारे अंदर ये बदलाव आया है, ये परिवर्तन आया है? वीडियोज़ देखते देखते, और मतलब कि एक रास्ता दिखाते थे कि आपके अगर ऊपर कोई समस्याएं, कोई बाधाएं हैं, तो आप क्या करो, कौन सा कर्म करो, कौन सा मंत्र का जाप करो। तो वो जब करते थे तो बहुत लाभ हुआ है। अच्छा भाई, एक बहुत प्यारा सा सवाल करूंगा और चाहूँगा बड़ी ईमानदारी से आप जवाब दें। बागेश्वर धाम सरकार को कितना मानते हैं? बहुत मानते हैं। बहुत प्रेम। अच्छा भाई, बागेश्वर धाम सरकार से जुड़ने के बाद पूजा पाठ में कुछ बदलाव आया कि पहले आप पूजा पाठ कम करते रहे हों और अब पूजा पाठ ज़्यादा करने लगे हों, ऐसा कुछ बदलाव? नहीं, अगर पूजा पाठ ना करते तो शायद प्रेम नहीं हो पाता। हाँ। और अगर पूजा पाठ करते तो शायद तभी प्रेम हुआ। और वो चीज़ें थी, शायद बचपन से ही था संस्कार, वो सिखाया गया था। मम्मी पापा को देखते थे तो वो बचपन से ही था, सीताराम भजन करना, सारी चीज़ें। तो अच्छा लगा देख के कथा। अच्छा, बागेश्वर धाम सरकार अर्थात हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी यूथ हैं, अभी 24 से 25 साल के हैं, और उनसे युवा बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं, यूथ जो हैं बहुत ज़्यादा जुड़ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है भाई कि बागेश्वर धाम सरकार अर्थात श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री महाराज जी को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए। गृहस्थ जीवन में भी आप कर सकते हो, लोगों का कल्याण कर सकते हो, तो गृह करनी चाहिए शादी। अच्छा भाई, हमारे ये भारत देश का एक बहुत बड़ा महा उत्सव होने जा रहा है अयोध्या में 24 जनवरी को अयोध्या में श्री राम जी की प्रतिमा का वहाँ पर उनकी प्रतिमा स्थापित होगी, और वहाँ से प्राण प्रतिष्ठा होनी है। वहाँ पर पीएम मोदी जी आ रहे हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वहाँ से बागेश्वर धाम सरकार को भी बुलावा आया है, निमंत्रण आया है। आपको क्या लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार को इस महा उत्सव में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? अवश्य जाना चाहिए। और हमारे प्रभु जो तारक है इस देश के, इस सृष्टि के, तो अगर उनके प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वहाँ पे, हालांकि उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो नहीं सकती, बस हम एक प्रेम, एक स्नेह से एक मतलब एक स्थल स्थापित करके हम वहाँ उनकी जो हमारी भावनाएं हैं उनके प्रति, उस भावना को अर्पण करते हैं वहाँ पे।
तो अवश्य और वहाँ पे जाना चाहिए। बिल्कुल 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 पहुँचना चाहिए। और आमंत्रित भी हैं। तो हनुमान जी के परम शिष्य ये हैं और श्री राम के परम शिष्य हनुमान जी महाराज, तो बिल्कुल पहुंचना चाहिए। अच्छा भाई, बागेश्वर धाम सरकार के ना भक्त तो हैं ही इस पूरे भारत में, भारत ही नहीं अब तो विदेशों में भी उनके भक्त हैं, उनकी कथा भी विदेशों में होती है, लेकिन बहुत सारे उनके खिलाफ बात करने वाले भी हैं, उनके शत्रु भी हैं जो कि बोलते हैं बागेश्वर धाम में जो भी होता है पाखंड होता है, झूठ बोला जाता है, जो पर्चा बनाया जाता है वो झूठ में लिखा जाता है, पाखंड करते हैं बागेश्वर धाम सरकार। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए कि मैं छोटी सी बात बता दे रहा हूँ आपको कि अगर एक परिवार में 4 सदस्य रहते हों, एक को मदिरा पान करना पसंद हो, एक को मांस खाना पसंद हो, और किसी को चरित्रहीनता पसंद हो और किसी को भक्ति पसंद हो, तो वो चारों एक दूसरे का मार्ग अवरोधक हैं। तो वो एक दूसरे की बात नहीं सुनेंगे, वो एक दूसरे की बुराई करेंगे और ना जमेगी उनकी ना कुछ, वो खुद को बड़ा बताएगा, वो खुद को बड़ा बताएगा, चारों में यही खटपट चलती रहेगी। और यही चीज़ है, अगर आप किसी को सुधारना चाहोगे तो आप सुधारना नहीं चाहता वो, तो वो आप पे टिप्पणी करेगा। यहाँ यही चीज़ें चल रही हैं और उस पर बहस नहीं कर सकते हम। किसी को उनकी ज़िंदगी है, उसका कर्म भुगतेंगे, वो भरेंगे, उसकी भरपाई अवश्य करेंगे, हम किसी को कुछ कर नहीं सकते। पर हाँ वही है। अच्छा भाई, बागेश्वर धाम आए हुए हैं आप, तो आपने बालाजी सरकार का दर्शन किया? जी। अर्जी आपने, आपकी जो भी समस्या होगी, खैर वो आपका पर्सनल मैटर है, उस पर हम ज़्यादा बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन आपने बागेश्वर धाम का दर्शन किया, आपने बताया अर्जी का नारियल जो बांधा जाता है यहाँ पर, जो लोग अपनी इच्छाएं मनोकामनाएं लेकर आते हैं मनोकामना पूर्ति के लिए, तो वो आपने नारियल बांधा कि नहीं अभी? देखिए मेरे हिसाब से कि नारियल बांधना यहाँ पे आके, तो ये कहीं लिखा नहीं गया है, पर मेरे हिसाब से मैं अपना खुद का बता रहा हूँ कि अगर मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ तो उनकी कृपा से ही पहुँच पाया हूँ, तो मैं उनकी कृपा से ही पहुँच पाया हूँ, तो उसमें नारियल ना बांधने और बांधने की बात तो है नहीं। और अगर अर्जी ना स्वीकार होती या वो मेरा प्रेम ना देखते तो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। तो पर हाँ बांधना चाहिए, पर बांधा नहीं हुई। मैं मंगलवार तक हूँ मैं यहाँ पे, तो मंगलवार को करेंगे, प्रदक्षिणा करेंगे। भाई यूथ बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहे हैं हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान से, तो और जो नहीं जुड़ पा रहे हैं हमारे गुरुदेव भगवान को, जो इनको लगता है कि भाई वो झूठ बोलते हैं, पाखंड करते हैं, तो ऐसे युवाओं के लिए क्या कहेंगे? उनको जुड़ना चाहिए बागेश्वर धाम से या नहीं जुड़ना चाहिए? बस वही बता दिए कि एक परिवार में 4 सदस्य, किसी को कुछ खाना पसंद है, किसी को कुछ खाना पसंद है, तो उन्हें जो दिखा गया है रास्ता, जो देखे हैं बचपन से, जो चीज़ें करना पसंद हैं, तो बदल नहीं सकते हम, उनकी धारणा नहीं बदल सकते, और हम स्वयं बदल रहे हैं। बाकी उन्हें क्या करना है करने दो। हम हाँ बोल सकते हैं किसी की, क्योंकि ये लिखा गया है सनातन में ही है कि हम बोलते अवश्य हैं, शिक्षा अवश्य देते हैं, कोई माने या ना माने, तो प्लस डरते नहीं हम किसी चीज़ से, पर हाँ बोल देंगे, करना होगा करो, ना करना होगा ना करो, वो आपकी मर्जी। चलिए भाई को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, वैसे भी पूज्य पराशर महाराज जी की कथा शुरू हो चुकी है, तो भाई भी जाएंगे कथा में। और जितने भी सनातनी हमारे यहाँ वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी से निवेदन है, अगर आप सच्चे सनातनी हैं तो रोज़ नहाने के बाद कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा पाठ अवश्य करें। और आप सच्चे सनातनी हैं तो अपने छत पे, अपने घर पे श्री राम नाम का पताका जरूर लहराएं, यही हमारी आप सभी से मनोकामना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।